options do people, the professionals have, रेस्पेक्ट कि कौन सा भी बैकग्राउंड हो, चाहे आईटी हो, चाहे हेल्थ का हो, कौन सा भी बैकग्राउंड हो, या चाहे डॉक्टर हो, उनका क्या ऑप्शन है यहाँ पर यूके में उनके लिए? और जो यहाँ पर है स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट करे स्टूडेंट्स अपना अपना कोर्स जो है, उनका फर्दर क्या ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल उनके लिए? अगेन मैं बेस लेवल कौन सा भी क्यूरी रहने दो, आपके कौन सा भी सवाल रहने दो जी, gov.uk वेबसाइट पे आपको तकरीबन ओवरव्यू मिल जाता कि भाई क्या रिक्वायरमेंट है आखिर ये कंट्री में। वैसे मैं समझता हूँ दूसरे भी कंट्रीज का रहता है इसी। तो अब यहाँ पे एक लिस्ट स्किल्ड वर्कर्स की लिस्ट निकलती जो शॉर्टेज स्किल्ड प्रोफेशनल लिस्ट रहती, उसमें अगर वो है तो आपको चांसेस ज्यादा है कि ये जेन्यून है भाई, ये वर्क मिलता आपको। जैसा शेफ्स है, इलेक्ट्रिशियंस है, कारपेंटर्स है, ब्रिकलेयर्स है, एनएचएस में है, ऐसे शॉर्टेज ज्यादा टीचिंग का ऐसा ज्यादा रहता। लेकिन उसके लिए भी रिक्वायरमेंट क्या है आपको चेक करना है। ऐसा है कि अब डॉक्टर एनएचएस का है यहाँ पे जी, तो आते बहुत जने अल्हम्दुलिल्लाह। फिर यहाँ पे भी वो लोग को एग्जाम्स लिखना रहता है यहाँ के क्वालिफिकेशन। सिमिलरली टीचर्स के लिए भी आप टीचिंग का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, इंडिया में रहने दो कहीं भी दूसरी में, लेकिन यूके वाले यहाँ का एक्सपीरियंस पूछते हैं। तो यहाँ के स्किल के एग्जाम्स के हिसाब से आपको सर्टिफाइड होना पड़ता है। तो शुरू में आप आ गए भी तो आपको थोड़ा ट्रेनिंग लेना या क्वालिफिकेशन लेना, फिर देन यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स, क्योंकि शॉर्टेज लिस्ट में है तो आपको मिलने के चांसेस ज्यादा है स्कूल्स में या उसमें। तो वो हिसाब से आप प्रिपेयर होके आए तो आपको वो रहता। दूसरे आईटी के वगैरह है, ये है अगेन चेक करो है अवेलेबल, जॉब वेबसाइट्स पे देखो, जेन्यून एजेंट्स कन जाओ, मिडलमैन को अवॉइड करो, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं खाली, आपको जब तक जेन्यून है नहीं है आपको मालूम नहीं रहता। उन्हें 5 साल के वीजे दे देते हैं, उन्होंने 2 साल के बाद बंद कर दिए, तो रिस्क भुजे ने उठा लिए। 20 लाख दिए, फिर 2 साल के बाद फिर भी उन्होंने समझ रहे हमारा 5 साल तक हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन भुजे ने उसमें भी धोखा खाए ऑलरेडी। तो जेन्यून कंपनी नहीं है तो आपको फिर रिस्क है बहुत बड़ा कि फिर उतने पैसे आप लगाना या फिर वापस चले जाना। तो ये देख के करना है। लिंक्डइन एक अच्छा ऑप्शन है। लिंक्डइन पे आप कंपनी डायरेक्ट अप्रोच होते, तो आप भी आपकी चीजें अपडेटेड रखिए क्या है किधर है। जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट्स है एक्सपीरियंस वाले, बाहर कहाँ की करे हुए, सऊदी, दुबई या वहाँ एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ आने के बाद भी यहाँ का सर्टिफाइड कोर्सेज रहते 6 महीने के, वैसे कुछ भी अगर आप वो कर लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हैं जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह है ऑप्शंस जो अगर शॉर्टेज लिस्ट में है तो। अच्छा, फिर हमारे जो यहाँ पर बच्चे ऑलरेडी है स्टूडेंट्स जो आ गए जी और अपने अपने कोर्स कंप्लीट करके HSMP पे Tier 2 बेसिकली, जी 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 प्रीवियसली नोन एज HSMP जी, है तो वो लोग अब जो उनकी फील्ड में रिलेटेड जॉब बहुत कम देखा, मैं बहुत कम लोगों को देखा। तो इसका रीजन क्या है फैजान? और उसको हमारे जो बच्चे यहाँ पर है जो परसू कर रहे हैं एजुकेशन, तो लोग अपने आप को कैसा रेडी करें ताकि वंस दे कंप्लीट देयर एजुकेशन दे कैन इमीडिएटली बिफोर कंप्लीटिंग द एजुकेशन अप्लाई फॉर जॉब्स, या जॉब्स अब रिलेटेड फील्ड में जो भी एजुकेशन करें वो कैसा हासिल करे वो लोग हमारे। अब ये सवाल के लिए एग्जाम्पल बोले तो मैं खुद मेरा दिलाना चाहता हूँ। ओके। क्योंकि मैं भी वही उससे गुजरा था। तो मैं भी मास्टर्स के लिए आया था, फिर प्रोफेशनल जॉब की तरफ मेरा शुरू से वो था टारगेट मेरा। तो 2 साल का कोर्स था मेरा। तो मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आने से पहले से मैं देखते रहता था वेबसाइट्स पे कि मेरे फील्ड में ग्रेजुएट जॉब्स का रोल कैसा है, एडवर्टाइज कैसा कर रहे हो लोग, रिक्वायरमेंट क्या है, और जूनियर इंजीनियर्स के कैसा रिक्वायरमेंट्स है, उसमें क्या पूछ रहे हैं लोग, और एक्सपीरियंस वाले क्या है। मतलब मेरी फील्ड से रिलेटेड जो भी जॉब एडवर्टाइज है वो मैं देखता था। फिर उसमें क्या क्या, जैसा मेरे कने इरैक्स था, मैटलैब था, जैसा ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स रहते
तो आपको जैसा ऑटो कैड हो गए या कुछ भी आपके कोर्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर पैकेजेस रहते हैं, अकाउंट्स के अलग रहते हैं, उसके अलग रहते हैं, कंप्यूटिंग के अलग रहते हैं, तो रिक्वायरमेंट क्या चल रहा मार्केट में आपके कोर्स से रिलेटेड वो भी रहता उसमें। तो आप यूनिवर्सिटी में जाओ, वहां पे आपको स्टूडेंट लाइसेंस मिलता उस सॉफ्टवेयर का, या सिमिलर पैकेज रहता या थोड़ा डिफरेंट रहता, तो आप लेके आप ट्राई करो, वर्क कर सकते हैं आप उसके ऊपर। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी कंप्यूटर्स यूज करो, या आपको लाइसेंस की मिल गई तो आप और घर में बैठ के भी, तो उससे थोड़ा एटलीस्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आप सीवी में डाल सकते हैं कि ये करा मैं बोल के, थोड़ा मेरे को बेसिक नॉलेज तो है। तो ये सब चीजें देख लेके फाइनल ईयर से आप प्रिपेयर करना है, मार्क्स आने के ऐसा फिर आपको 2 साल का PSW वर्क वीजा है समझे। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, PSW शुरू होते कि भाई 2 साल का मेरा वर्क वीजा है, मैं फुल कमाता हूँ बोल के सोच लेते, जो भी मेरा जॉब चल रहा फुल कमा सकता हूँ मैं 40 आवर्स, जैसा स्टूडेंट लाइफ में आप 20 आवर्स कर सकते थे, इसमें 40 आवर्स से बढ़ के कितना टाइम मिला मैं फुल कमा लेता हूँ, आखिरी के 6 महीने प्रोफेशनल जॉब ढूंढता हूँ बोल के ये दिमाग में रहता। जो मैं समझता हूँ अगर आप पहले फर्स्ट जो आया आपका PSW वीजा, उससे पहले से आप प्रिपेयर करना चाहिए कि मैं प्रोफेशनल जॉब ढूंढना है बोल, राइट, आखिरी तक मैंने छोड़ना है। उसका रीजन ये है अजहर भाई कि अगर आप शुरू में अप्लाई कर रहे हैं, एक सिनेरियो में आपको मिल गया समझिए जॉब, गुड सिनेरियो, आपको जॉब मिल गया, मैं अप्लाई करा आपकी कंपनी में, आप मेरे को दे दिए जॉब, मैं 3 महीने आप मेरे को देखते हैं प्रोबेशनरी पीरियड, अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा तो और 3 महीने आप एक्सटेंड करते, 6 महीने निकल गए, फिर उसके बाद चलो भाई ये बंदे को जॉब दे देंगे बोल के आप दे दिए जॉब मेरे को, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ भाई नहीं अब मेरा वीजा खत्म होने आ रहा, आप मेरे को स्पॉन्सरशिप करो, तो अरे आप अच्छे हो, आपको और आपका और 1.5 साल का वीजा है, ठीक है भाई मैं आपको और 6 महीने देखता हूँ, वीजा है ना टाइम, तो आप और अच्छा कर लिए तो हम आपको दे देते बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस से देखते ना भाई, एब्सोल्युटली। तो आप नहीं कर रहे हैं काम तो आपको कोई भी नहीं रखते, दुकान पे नहीं रखते, छोटी दुकान पे, तो ये तो आपको प्रोफेशनल जॉब दे रहे हो, तो आप कंपनी में ला रहे हैं आउटपुट, आप कैसा है आपके परफॉर्मेंस पे आपको ओके बोल के फिर उन्होंने देते, आपको वीजा दे दिए, तो आपका लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह जब सेट हुई। सेकंड सिनेरियो ले लिया आप वर्स्ट केस का, जो जो कॉमन है, 2 साल का PSW मिला, आखिरी के 6 महीने आप ढूंढ रहे जॉब, 1.5 साल फुल कमा लिए बोल रही, 6 महीने में मैं जॉब ढूंढ लेता हूँ बोल रही, 6 महीने शुरू होते कि आप मेहनत करके सीवियां डाल दिए, फुल प्रिपरेशन कर लिए, इंटरव्यू कॉल आ गया, HR से कॉल आ गया, ओके भाई आपकी CV अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा है, हम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना चाह रहे हैं, उससे पहले आप हमको ये बताइए आपका वीजा कितना है, आप बोल रहे हैं 6 महीने, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं बोले तो नहीं आप मेरे को स्पॉन्सरशिप दियो, तो उन्होंने बोलते नहीं भाई हम नहीं देते आपको, सॉरी बोल के रख देते उन्होंने। उसकी वजह क्या है, आपको 6 महीने का वीजा है लेकिन नहीं देते आपको, क्योंकि आप प्रोबेशनरी पीरियड ही कंप्लीट नहीं करते, आप प्रूफ ही नहीं कर सकते कि मैं इतने दिन मैं आपकी कंपनी के लिए अच्छा हूँ, हालांकि अपने बच्चे मेहनती रहते समझे, सीख लेते भी जल्दी, सब कर लेते भी जल्दी, लेकिन शुरू देर से करते, इतनी देर कर देते कि भाई नौबत ये आ जाती फिर क्या करना हमें अटक जाते। तो आप कोशिश करिए, मेरी ये गाइडेंस है शुरू से, जब भी आप कौन सा भी आपका कोर्स है, बेस लेवल बात यह है कि भाई फाइनल ईयर आने से पहले आप शुरू कर दीजिए क्या करना है आपको, और वो करें। मैं भी मेरा एग्जाम्पल मैं दे रहा था, तो मेरे को 1 साल का वीजा था ISG बोल के, बाद में PSW 2 साल का करे, तो मैं फाइनल ईयर में था, मेरा रिजल्ट आता कि मैं कॉल सेंटर में काम करता था, कस्टमर सर्विस, तो कॉल्स ले रहा था, सब अच्छा चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी एक अलग प्रोफेशन ही था, लेकिन मैं जॉब्स को अप्लाई कर रहा था, नहीं आ रहे थे, तो मैं मूव कर रहा फिर लंदन आया, तो हमारे खलेरे भाई थे दिलावर और दोस्त लोग थे, तो उनके साथ रह के फिर सर्च कर लेते हुए अप्लाई कर रहा था, तो मेरा अच्छी जॉब छोड़ के, मतलब पार्ट टाइम जॉब छोड़ के मैं प्रोफेशनल के लिए इसलिए घूम रहा था भाई कि ये है मेरे को करना, तो अगर ये नहीं है, अब मैं ये टाइम में नहीं करा तो मेरा टाइम निकल जाता,
तो वैसे ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से, माँ बाप की दुआ से मेरे वीजे को 8 महीने वैसा थे, तो मेरे को जॉब का कॉल आया, तो कार्डिफ में मूव होना पड़ा मेरे को। तो आते क्या पूछे, मतलब आते कहीं को नहीं आते कुछ भी रह लो, जॉब प्रोफेशनल होना ग्रेजुएट की। तो कार्डिफ में 6 महीने था, तो वो लोग 6 महीने देखे। उसके बाद वो लोग का इंटरेस्ट था कि लंदन में उनकी ब्रांच खोल के वो करना हो गया। तो लंदन का जो इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क था, उसमें मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था, स्मॉल सर्विसेज पे। तो लोग कार्डिफ में खुश हो गए, यहाँ पे मेरे को दिए जॉब, क्योंकि तुम यहाँ से मूव है ना, हम तुम्हारे को माइंड में रख के ये ऑफिस खोल रहे, तो आप मूव होना चाह रहे हैं, कई गुने मूव होना चाह रहे भाई। तो 3 साल फिर मैं लंदन नेटवर्क में काम करके फिर ऑलवेज आई वांट टू गो बैक टू न्यूकैसल, तो मेरे को अच्छा दिखा वहाँ पे। सेकंड होम था न्यूकैसल इंडिया से आने के बाद। तो फिर वहाँ के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में मेरे को डिजाइन इंजीनियर की जॉब मिली, तो फिर वहाँ मूव हो गया था कि जब तक फैमिली वैमिली आ गई वो। तो ऐसा है कि मैं पार्ट टाइम जॉब छोड़ के फुल टाइम मैं इसमें लग गया था, प्रोफेशनल जॉब ढूंढने में। अगर मैं न्यूकैसल में वहीं बैठे हुआ रहता था, तो शायद मैं क्या रहता था मेरे को नहीं मालूम। ओके फैजान जी, मेरे 3 क्वेश्चंस है, अगर आप क्विक इसका आंसर देते तो फिर अपन फर्दर जा सकते हैं। एक तो टियर 2 का जो है ना, ओके, वो 2 इयर्स का रहता इनिशियली, तो उसके बाद कहाँ पर स्विच हो सकता है अगर इन केस अगर आपकी जॉब नहीं मिला, आपका टियर 2 वीजा भी एक्सपायर हो गया, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहता उनके लिए? नहीं, अदर भाई टियर 2 जो है प्रोफेशनल रहता, जो स्पॉन्सरशिप देते आपको, राइट, ठीक है। तो उसके वो 5 साल का आप कवर कर लिए, तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई, ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो नहीं ये जो 2 इयर्स का जो मिलता आपका पोस्ट स्टडी वर्क जो बोलते हैं, अच्छा, वो अलग है। PSW पोस्ट स्टडी वर्क अलग है। अच्छा, PSW के बाद फिर आपको देखना है आप कहाँ तक क्या करें। तो इट्स एक सिचुएशन नहीं है वो इंडिविजुअल बेसिस पे अलग अलग सिचुएशन आती है। ओके, कि आप फिर स्विच स्टडीज पे कर सकते हैं, आप पढ़ने के बाद क्या करें। हाँ, फिर या नहीं तो आपको जब तक जॉब मिल रही नहीं मिल रही उसके ऊपर डिपेंड है, तो इंडिविजुअल बेसिस पे उसका वो कर सकते हैं। ओके, दूसरी चीज के आप फॉर एग्जांपल आप पोस्ट स्टडी वर्क पे है, ओके, और आपका वीजा करीब खत्म होने वाला है जी, कैन यू ट्रैवल टू योर होम कंट्री ड्यू टू एनी इमरजेंसी एंड कैन यू कम बैक विदाउट एनी प्रॉब्लम? नहीं, अगर आपका ये तो स्टैंडर्ड है ना, मिनिमम 6 मंथ्स वीजा रहना आपका, मिनिमम 6 मंथ्स वीजा रहना, बोल के गवर्नमेंट पे है वो लिखे हुआ। तो अब जाने के अगर आए आपको, तो क्वेश्चंस करने का चांसेस है कि आप विद इन 6 मंथ्स नहीं है, तो फिर क्या है भाई। अगर आपका बैकअप प्लान नहीं है, राइट, नहीं भाई मेरा ये वीजा है, मैं आगे ये मेरा डॉक्यूमेंट्स है, मैं आगे ये इस पे अप्लाई करने वाला हूँ बोले, तो you have to convince the immigration officer on that. But इतना है कि आपको कोशिश ये करना है कि वो टाइप पे ट्रैवल नहीं करके आप आपका करियर और आपके प्रोग्रेशन के बारे में सोचना। तो जो 6 मंथ्स का भी जो पीरियड बताया आप, वैलिडिटी होना आपके वीजे की, जी, तो ये मस्ट है, ये तो लिखे हुआ है। आपको ट्रैवल करना है तो आपको 6 महीने का वीजा होना इफ यू आर कमिंग बैक। ओके, अच्छा, ओके, ऑलराइट, ओके। फिर या ना तो आपको सॉलिसिटर या कोई इमिग्रेशन ऑफिसर से कंसल्टेंट से आपको डील करना पड़ता। अच्छा, ओके। दूसरी चीज फैजान, जो हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पर अपने अपने कोर्सेस कंप्लीट करें, और आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि वो थोड़ा प्रैक्टिकली क्या है, थोड़ा वीक है इन टर्म्स ऑफ, है नहीं क्या, प्रैक्टिकलिटी में, मैं समझ जॉब्स को अप्लाई करने में, इंटरव्यूज में, उसमें असेसमेंट्स में। आपको भी मालूम है कि एक कैसा प्रोसेस चलता यहाँ पर हायरिंग का, ओपनिंग्स होते, एप्लीकेशन डालना, फिर आप असेसमेंट रहना, फिर इंटरव्यू कॉल आता, देन फाइनली यू विल लैंड ए जॉब। तो हमारे जो बच्चे हैं थोड़ा वीक दिखते मेरे को, असेसमेंट्स के एरिया में हो या इंटरव्यू के एरिया में। तो कैसा अपने आप को क्या अपस्किल करे या फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड करे हमारे जो बच्चे हैं, ताकि जब इंटरव्यू का अगर कॉल आया उनका, तो कॉन्फिडेंटली अप्रोच करें इंटरव्यू के लिए, और कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे और दे गेट द जॉब। तो कुछ टूल्स है या कुछ वेबसाइट्स है दे कैन लर्न, especially I'm talking about the assessment, okay, because every company
has got their assessment क्राइटेरिया है नहीं क्या, जो उनका प्रोसेस हायरिंग का प्रोसेस रहता, एक क्राइटेरिया तो रहता उनका, तो कैसा हमारे जो है यहाँ पर बच्चे उसको कंप्लीट करे और आगे बढ़े? ये बहुत डिटेल क्वेश्चन है ये जी। उसको मैं ट्राई टू ब्रीफ भी आप करेक्ट। तो ये क्या है बोले तो आप जॉब कौन सा अप्लाई कर रहे हैं आपको वो देखना है। ओके। ऐसा नहीं है कि भाई फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोले तो हर उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जहां भी आया आप धन सीवी सेम डालते गए, राइट, तो वो फायदा नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में भी डिफरेंट टाइप्स के जॉब डिस्क्रिप्शन रहते हैं, रोल रहता। तो ईच इंडिविजुअल जॉब को आप स्टडी करो, आप पहले देखो ये मेरे वास्ते है नहीं है, उसके बाद आपको दिख रहा हो भाई थोड़ा वो है बोले तो आपकी सीवी वो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मॉडिफाई करके वो अप्लाई करो। सो आपकी सीवी बना लेके आप हर जॉब को सेम मत डालिए। ओके। चेंज द सीवी आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो एडवर्टाइज करे जॉब रोल, तो वो हिसाब से प्रिपेयर करना है। फिर आपको इलेक्ट्रिकल में अगर कितने की लेवल्स रहते, आप घर की वायरिंग में भी इलेक्ट्रिशियन काम आता, तो आप ये स्टैंडर्ड्स पढ़े हुए हैं, आपको ये काम आता, आप अप्लाई कर रहे हैं नेशनल ग्रिड जो ट्रांसमिशन लेवल का है, जो हाई लेवल के खंबे पोल्स वगैरह जो भी है, तो उसके स्टैंडर्ड्स अलग रहते। आप इसको उसको मैच करके सेम अप्लाई करके ये उस पर नहीं डाल के आप कर दिए तो गलत हो जाता वो मेरे ख्याल से। तो वो क्वेश्चंस अलग रहते, ये क्वेश्चंस अलग रहते। तो आप अगर वो कर रहे हैं तो असेसमेंट के लिए आपको वो हिसाब से प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं ये से पढ़ लेके वो कर लेता हूँ बोले तो नहीं होता। बेसिक प्रिंसिपल तो वही रहता। एंड हर फील्ड में मेरे ख्याल से अलग अलग लेवल से अलग अलग वो है, तो वो हिसाब से आपकी सीवी देख के आप अल्हम्दुलिल्लाह तो प्रिपेयर करे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ अल्लाह में इंतजाम कर रहे तो हो जाता समझिए। इंशाल्लाह। कोई ऐसा कोई खास कोई टूल्स नहीं है, कुछ नहीं आप चैट जीपीटी बोल के है, ताकि चैट जीपीटी पे आप सीवी से वो कर लेवल सकते हैं के जो क्वेश्चंस रहते जी वो लोग फिल करे ताकि इंटरव्यू का कॉल आए उनके लिए, कुछ ऐसा है टूल्स हुए हैं? आप यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है जो खाली अपन के लोग आजकल क्या है गाने वगैरह ये वो देखने में विश कर रहे हैं, तो आपके फील्ड से रिलेटेड टॉपिक्स पे सर्च करें तो स्टेप बाय स्टेप गाइड से आपको बताते हो लोग क्या है। और आपका जो सवाल है असेसमेंट के हिसाब से वो कंपनी पे बेस रहता, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं रहता वो। तो उनका जो क्राइटेरिया जो कंपनी और एचआर जो भी टेक्निकल टीम है वो लोग सेट करते क्वेश्चंस, और उन लोगों का पैटर्न अलग रहता। लेकिन इंडस्ट्री वाइज अगर देखे तो आप पूछ सकते जो भी वो फील्ड के है कि भाई मैं ये फील्ड में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। और ये पॉइंट पे मैं बात एडवाइस कर रहा हूँ कि जो प्रोफेशनल पे चल रहा है तकरीबन, तो यूके में माहिर बोल के एक ग्रुप है इसमें बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट लोग हैं फील्ड के, अपने हैदराबाद के हैं, और बहुत हेल्पफुल नेचर है सब जनों का। तो आप उसमें भी आप पूछ के ज्वाइन होके सवाल डाले तो वो फील्ड से रिलेटेड जो भी है, डॉक्टर्स है, सॉलिसिटर्स है, इंजीनियर्स है, अलग अकाउंटेंट, सब हर फील्ड के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूछ के आप गाइडेंस ले सकते हैं। मैं ये टाइप के जॉब अप्लाई करने वाला हूँ, कोई है तो मेरे से थोड़ा गाइडेंस कीजिए बोले तो आपको कोई भी असेसमेंट पेपर तो नहीं दे सकते एब्सोल्युटली लेकिन आपको इनसाइड थोड़ा जॉब का दे सकते हैं। sure. तो आपको फिर ऑन दैट बेसिस प्रिपेयर करना पड़ता। ओके। अगर ना प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स के बारे में बहुत अपन बात करें, थोड़ा अब आपके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके। आपके 3 फेवरेट्स जानना चाहते हैं हम। ओके ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फूड से। ओके तो आपका फेवरेट फूड बिरयानी रहती वो भी मटन की। ओके अल्हम्दुलिल्लाह जी। हॉलीडे प्लेस मेरे को यूके में है विटबी बोल के एक जगह है, समर में बहुत खूबसूरत दिखती। ओके। और हाईफोर्स वाटरफॉल बोल के
Okay. तो वो फैमिली के साथ बहुत अच्छी चीज है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं काफी बार गया हूँ वहाँ पे। Okay. और स्पोर्ट में अब पूरे स्पोर्ट्स में बॉल गेम्स पूरे आते, क्रिकेट, अब बैडमिंटन का चल रहा है हमारे ग्रुप में शौक, तो बैडमिंटन है, फुटबॉल बच्चे भी खेलते हैं, टीम में है तो वो फुटबॉल भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरे पूरे खेल लेते रहते, कैरम खेलते थे बहुत एक टाइम पे ज्यादा। इंडिया में हाँ, तो क्रिकेट का शौक था बोले इंडिया से, तो अब यहाँ पर भी कुछ फॉलोअप है या फिर यहाँ पे भी वहाँ का ही है। शौक वहीं रह गया? नहीं, यहाँ पे इंडिया में मैं खाली रबर बॉल से, ग्लेस बॉल से नहीं खेला था तकरीबन। ओके। तो टेनिस बॉल के मैदान, यहाँ पे ग्लेस बॉल के शुरू करा था। अच्छा, हार्ड तो बॉल से खेलते हैं। यहाँ पे हार्ड बॉल से टीम है समझो अपने Okay. हैदराबादियों की, हमारे न्यूकासल में है हमारे पूरे भाया Okay. हैदराबाद के, तो तकरीबन सेम एज ग्रुप के हम लोग हैं, और थोड़े थोड़े बड़े भी है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हम लोग की एक टीम है, तो क्रिकेट खेल लेते समझो समर में। That's good. अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you. Lastly, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ एक काइंड ऑफ एडवाइस तो नहीं बोल सकता मैं, कुछ एक अच्छे काइंड ऑफ गाइडेंस हो या कमेंट्स हो अपने एक्सपीरियंस के। अभी तो आप ऑलरेडी बहुत शेयर कर दिए, उनको कुछ हेल्प हो सके उनके लिए आगे जाने के लिए, कुछ जरा आप शेयर करें प्लीज। पहले तो ये है कि नमाज और कुरान, ये दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप पढ़ते रहे तो अल्लाह में आपके जो भी मुश्किलात है जब आएंगे, जब गैबी तरीके से आपकी अल्लाह मियाँ मदद कर देते। ऐसा नहीं है कि मैं जब परेशान हूँ जब ही पढ़ूँ, वो दिमाग में मत रखे, वो करो। और जो माँ बाप आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, उन्होंने मेहनत करके जो बच्चों को बाहर भी जाना या उनके सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों को सिर्फ आपसे अल्लाह मियाँ से उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे बोल के, तो उनकी मेहनत को ख्याल करो। आपकी खुशी, मैं ये एंजॉय करता हूँ, मैं यहाँ नहीं गया, मैं ये नहीं खाया, मैं वो नहीं करा, उससे छोड़ के वो तो चलते ही रहता, आप कुछ भी करो कमी से हो। मैं माँ बाप के पैसों को उनकी दुआ के साथ मैं आगे कैसा बढ़ूं, वो एक उसमें से जुस्तजू वो लाके पहले से प्लान करके काम कीजिए आगे इंशाल्लाह। अल्लाह बाकी का अल्लाह के हाथ में रोजी रोटी है, और हम सबको अल्लाह मियाँ ईमान पे रखे और सही रास्तों पे रखे, तो बहुत अच्छी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके फैजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज न्यूकासल से आप आए, हमारे लिए टाइम निकाले हमारे शो के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अजहर भाई आपका भी। थैंक यू।